विकारी पाश है, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है। बस सोच ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणीय योग। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणीय योग। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं वो जीते जी इस स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। मल ताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम धो चुके हैं। पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम धो चुके हैं। योग पथ के पथिक अब आत्म निर्मल गंगा निस्सीम प्रेम तरंग। ये सामान्य यात्रा नहीं है जीवन की। जैसे नदियां सब दिशाओं से होती हुई समुद्र की ओर जाती और उसमें अपना नाम, अस्तित्व सब लीन कर देती है। नाना नाम है नदियों के, नाना रूप है उनके, नाना स्वरूप है उनके। न जाने कितनी कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर की वो अपना आश्रय पाती है। इसके लिए उपनिषदों में तुलना दी। यथा नद्याः संदमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति। ऐसे हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर में परम आश्रय प्राप्त करें। ऐसा ही होगा। बस करते जाओ कपालभाति और अंतर एक तड़प, एक विरह, एक लगन। आज हम यात्रा में थे अभी, और यात्रा के साथ फिर लगा कि आपके पास समय पे पहुंचना चाहिए, तो हमने समय की अनुकूलता देखते हुए आपके साथ वार्ता आरंभ की। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आज के जो विषय हैं उसमें विषयों को कैसे हम जीवन में अपने साथ रखें। ध्यान में आता है कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं वही हमारे माइंड को रेस्टलेस करते हैं, और
ये दिखा दो मेरे को। अरे ठीक। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो अद्भुत बात इस दृष्टिकोण से है कि आज के पाठ में हम ये कह रहे हैं कि उन्हीं विषयों को कैसे हम साधन बना सकते हैं, उन्हीं को साधन बनाकर कैसे हम समाधि तक पहुंच सकते हैं, वो विषय ही हमारे लिए रास्ता बना देंगे। आइए उन दोनों सूत्रों को आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज छोटे से सूत्र हैं, बहुत लंबे नहीं हैं और बहुत प्रभावी भी हैं। तो कह रहे हैं कि विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। जी अब देख लेते हैं ना, अब मुझे लगता है आवाज़ भी क्लियर होगी। तो हम कह रहे थे कि ओ सीकर, गॉड हैज़ गिवन यू सेवरल सेंस ऑर्गन्स एट द सेम टाइम कॉरस्पॉन्डिंग सेंस ऑब्जेक्ट्स। दीज सेंस ऑर्गन्स एंड द सेंस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फॉर योर डिस्ट्रक्शन, नॉट फॉर योर डाउनफॉल, बट दे प्रोवाइड द मीन्स फॉर योर इवोल्यूशन एंड योर एनहांसमेंट इन द स्पिरिचुअल पाथ। तो कह रहे हैं कि केवल मात्र जो विषय हैं वो जीवन में आपके बाधक तत्व नहीं है, इनको आप अपने साधक तत्व भी बना सकते हैं। और इनको साधक तत्व कैसे बनाएंगे? जब प्रकृष्ट वृत्ति होगी। और प्रकृष्ट वृत्ति किसे कहते हैं? प्रवृत्ति मतलब प्रकृष्ट विशेष वृत्ति होगी, स्पेशल स्टेट ऑफ बीइंग, और ए स्पेशल आर्ट ऑफ परसेप्शन when the mind is slowly directed towards God through gradual inner tranquility. आप शुरू करो। At which time a seeker perceives his own presence in everything. One experiences the expression of divinity everywhere. तो हम कह रहे हैं कि महर्षि पतंजलि इस बात को आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि विषयवती वह प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधनी। मन की स्थिति को बांधने के लिए आप अपनी जो विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। हम उसमें ही अपने आप को इन्वॉल्व कर दें तो उसके माध्यम से भी हम मन को, चित्त की स्थिति को बांध सकते हैं। तो उसको बांधने के लिए कहा, कैसे बांध सकते हैं? कह रहे हैं कि जब आप ध्यान में बैठें और आपको डिवाइन टेस्ट आने लग जाए, जब आपको डिवाइन सेंस आने लग जाए, तो जो स्थिति बनती है, कहते हैं दैट इज द ब्लिसफुल स्टेट, स्वीटनेस एंड कूलनेस, व्हेन यू फील ए स्पेशल टेस्ट ऑफ एक्सेप्शनल स्वीटनेस, एक्सेप्शनल कूलनेस without eating any food, or one might notice a beautiful smell without any aroma substance. One may hear melodic sound without any instrument. A sound is known as anhad नाद। जो अनहद नाद भीतर से गुंजायमान होने लग जाए आपके, तो जो स्थिति बनती है, तो कह रहे हैं वह स्थिति है जो आपके चित्त को बांध सकती है। फिर आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, फिर आप भीतर ही स्थित हो जाते हैं, क्योंकि आपको यूँ लगता है कि मुझे तो जो प्राप्त करना था वो यहीं से प्राप्त हो रहा है। मुझे जो आनंद प्राप्त होना था, जो चाहे टेस्ट का आनंद प्राप्त होना था, चाहे आपका रूप का, चाहे रस का, वो सब मुझे भीतर ही प्राप्त हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो खास तौर पे इसमें 2 चीज़ों को कहा कि कानों का, जिह्वा का और नासिका का, ये 3 तत्व इसमें समाहित हो रहे हैं। और आगे कह रहे हैं विशोका व ज्योतिष्मते। तो जो आप बाहर देखते हैं, जब आप शोक रहित हो जाते हैं, विशोका, कंसंट्रेशन में आल्सो बी अटेन्ड बाय फिक्सिंग द माइंड ऑन इनर लाइट विच इज बियॉन्ड सॉरो। जब ये आपके हर प्रकार के दुख से निवृत्त आप हो जाते हैं, तो जब आप भीतर उतरते हैं, तो कह रहे हैं कि विशोका वह ज्योतिष्मती। तो जो आपको फोकस मिलता है, जो कंसंट्रेशन मिलती है, वो आपका जो माइंड इनर लाइट के ऊपर
Jyotishmati is a state of inner light. When one is free from the attraction of objects through practice, one is established in Brahma in the form of an atom. The state of special calmness is called Vishoka. This is a luminous state. Through this, the yogis are established in steadiness. तो कह रहे हैं कि when you separate from the sorrows, कोई बात आ गई, तो फिर ये कह रहे हैं कि यूनियन इज द पाथ ऑफ कंटेंटमेंट. जब आपके भीतर आप आंखें बंद करें और अंधकार के बजाय आपके अंदर प्रकाश तत्व दिखाई देने लगे, उस स्थिति का नाम है विशोका व ज्योतिष्मति. वो कह रहे हैं कि वो स्थिति आप कई बार आपको सूर्य तत्व के ऊपर, आप सूर्य तत्व पर ध्यान करना आपको अच्छा लगता है, कई बार चंद्रमा पर, कई बार ग्रह पर, किसी तारे पर, कभी मणि के ऊपर आपको फोकस करना अच्छा लगता है, कंसंट्रेट करना अच्छा लगता है. कहते हैं बस उस बाहर की जो स्थिति है, उस ल्यूमिनस स्टेट को आपको भीतर उतारना है, अपने भीतर उतारना है. उस इन दिस सूत्रा सेज महर्षि पतंजलि emphasizes on the experiencing the jyoti, the inner light, when the mind is introverted and is focused on the third eye. जब आप आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, there is a manifestation of brightness, a special experience of for the seeker. ये आप लोगों ने अनुभव किया. अगर मैंने कई योगियों से सुना है, मैंने कुछ वानप्रस्थी भाई, जो यहाँ हरिद्वार में एक वानप्रस्थ आश्रम है जहाँ जो बहुत अच्छे साधक होते हैं उनको लिया जाता है. उन साधकों के माध्यम से वो प्रक्रिया को मुझे जानने का अवसर मिला कि जो लोग गहरी साधना करते हैं, मौन में रहते हैं और आनंद में रहते हैं. मैंने कहा कि आप किसी से संपर्क भी नहीं करते, मौन में भी रहते हैं, तो किस प्रकार के आनंद में रहते हैं. तो कहने लगे कि आनंद की वो स्थिति है कि आप अंदर ही आप आनंद अनुभव करने लग जाएं, और वो अंदर का जो आनंद है वो सबसे ज़्यादा सुखकारी है. उस आनंद को आप इस सूत्र में आप अनुभव कर रहे हैं. कह रहे हैं कि आज्ञा चक्र पर आपको विशोका व ज्योतिष्मति, वो ज्योतिष स्वरूप आपको स्वयं दिखाई देंगे. इसमें सूत्र में भी आया है और उसके विषय में हम चर्चा करेंगे. व्हेन एक योगी ग्रेजुअली प्रोसीड्स ऑन द पाथ ऑफ इनर जर्नी, ही एक्सपीरियंसेस लाइट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. जैसे वो बाहरी आंख से सूर्य तत्व को, रोशनी को देखता है, बस वैसे ही ज्योति स्वरूप वह अंदर भीतर से भी उसको दिखाई देता है. दिस लाइट विल ग्रेजुअली स्प्रेड ओवर एवरीथिंग, इवन द एंटायर यूनिवर्स. दिस विल स्लोली लीड टू ए स्टेट ऑफ कामनेस एंड पीस. तो इस दोनों हमने सूत्रों में पाया कि इन दोनों सूत्रों में कहा गया है कि आप अपने चित्त को कैसे एकाग्र कर सकते हैं, चित्त को कैसे बांध सकते हैं, और उसको बांधने के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने हैं, और कैसे आप अपने विषयों को, आपकी जो डिजायर्स हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट योर, हाउ कैन यू चेंज द डायरेक्शंस ऑफ योर डिजायर्स, योर अटैचमेंट, योर पैशन, for the sake of the calmness of your mind, for the steadiness of your mind, for the tranquility of your soul. ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय आज हमने इसको पढ़ा, और हम इसको और अधिक जानने के लिए थोड़ा सा महर्षि पतंजलि के उस वेद भाष्य को भी पढ़ लेते हैं. मैंने आपके लिए कुछ इस विषय में नोट्स भी बनाए थे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. हमने कहा था कि विशोका व ज्योतिष्मति का अर्थ है कि विषय वृत्ति को साधन बनाकर जब आप अपनी विपत्ति को, अपनी आपत्ति को अवसर बना देते हैं, जो आज लॉकडाउन के पीरियड में हम देख रहे हैं. जैसे पतंजलि ने उस विपत्ति को अपना अवसर बना दिया, उस आपत्ति को ही अवसर बना दिया. कहा जाता है माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लोग उनके ऊपर पत्थर जो फेंकते थे, उन पत्थरों को उन्होंने बनाकर सीढ़ी बनाई और सीढ़ी पर चढ़कर आगे बढ़ गए. तो हम
माइंड का जो बॉन्डेज है, जो सफरिंग्स हैं, वो कह रहे हैं कि जो बॉन्डेज है वही सफरिंग का कारण है। और जो हमने अपने माइंड को ट्रेन करना, वो कह रहे हैं इंट्रोवर्ट करना है, माइंड को ट्रेन करना है, जहाँ पर वो लग रहा है वहाँ ना लगाकर अंदर लगाना है, कामनेस और पीस लेने के लिए। और वो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? वो कह रहे हैं कि यूज ऑफ द सेंसेस टू अचीव द स्टेडीनेस। सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज सारो। आप यदि ईश्वर से दूर होंगे तो आपको पीड़ा होगी, आपको दुख आएंगे। एंड यूनियन विद द गॉड इज अ पाथ ऑफ कंटेंटमेंट। एक्सपीरियंसिंग द इनर ज्योति, इनर लाइट, सी द लाइट विद इन। कह रहे हैं विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। स्थिति मायने स्थिति क्या है? चित्त की स्थिति। निबंधनी जो चित्त की स्थिति को बांधने का काम करे, हेल्पफुल हो। क्या चीज हेल्पफुल है? डिवाइन स्मेल, डिवाइन टेस्ट। जैसे लोग चंद्रमा, सूर्य, मैंने कहा ग्रह और मणि में उस प्रदीप्त रश्मि को देखते हैं, उस उत्पन्न प्रवृत्ति को देखते हैं। अनहद नाद को, कुछ लोगों को विशेष नाद अंदर से सुनाई देता है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी साउंड। उस स्थिति को कहते हैं कि जब योगी प्राप्त कर लेता है तो उसका चित्त बंधने लग जाता है, अपने अंदर ही उसको आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो हम इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। और आज क्योंकि मैंने कहा कि हम अपने गृह क्षेत्र में नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समस्या भी बीच में आई। तो इसमें कहा गया कि नासिका के अग्रभाग में जो हम कोई साधक जब ध्यान करता है तो उसको एक दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है, उसे कहते हैं गंध प्रवृत्ति। फिर जब वो जिह्वा लगाता है, जिह्वा कहाँ लगाता है? जिह्वा लगाता है अपने पीछे नेसोफ्रिंजियल कैविटी पर, जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं, जिसकी बात हठ योग में भी आई। तो कह रहे हैं कि जब खेचरी मुद्रा लगाता है तो एक दिव्य रस उसको मिलता है, उसे कहते हैं रस प्रवृत्ति। तो जब गंध प्रवृत्ति और रस प्रवृत्ति तालों में धारण करने से दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है, तो कह रहे हैं कि वो जो छोटी छोटी जो आपको साक्षात्कार होने लग रहे हैं, उस विषयों से ही आपको साक्षात्कार हो रहा है, वैसा ही साक्षात्कार ईश्वर का भी आपको होगा। दीज आर द स्टेप्स फॉरवर्ड। ये जरूरी नहीं कि आपको विशेष गंध आए, विशेष रस की अनुभूति हो तभी ईश्वर प्राप्त होगा, ये स्टेप पूरा नहीं हुआ तो ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं है। परंतु इसके माध्यम से भी योगाभ्यासी गंध आदि विषयों का साक्षात्कार करके ही ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंच सकता है, परंतु इट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो ये एक सूक्ष्म विषय है। कह रहे हैं जब सूक्ष्म विषय को आप प्राप्त कर लेते हैं तो उस सूक्ष्म तत्व को, वो परमात्मा तत्व को भी प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो आप अपने नासिका अग्र पर ध्यान लगाने पर विशेष बल दें, अपनी खेचरी मुद्रा पर बल दें। और फिर तीसरा कहा कि विशोका व ज्योतिषमती। फिर आँखों को बंद करके आपको भीतर आज्ञा चक्र में वह परमात्मा तत्व, वह कांति दिखाई दे। तो कहते हैं जब आप एकाग्र निर्मलता के साथ प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं तो वहाँ ज्ञान तो पैदा होगा ही। किसका ज्ञान? सूर्य तत्व का, चंद्रमा का, ग्रह का, मणि की कांति का। इस प्रकार की आपको विशेष कुछ दृष्टिगोचर होंगे। इसी प्रकार की अस्मिता में एकाग्रचित तरंगों से रहित महान समुद्र के समान शांत महान अस्मिता मात्र होता है। कहते हैं कि दो प्रकार की होती है। जैसे अणुमात्र आत्मा को जानकर मैं हूँ इसको जानता हूँ, आप आत्मा को जानने लग जाते हैं। वो परमात्मा तत्व के, जैसे सूर्य के विषय में आपको गहरी जानकारी हो जाती है, चंद्रमा के विषय में गहरी जानकारी हो जाती है, और वैसे ही आप अनुभूति ल्यूमिनस तत्व आप अपने भीतर अनुभव करते हैं, वो इनर लाइट आपको अंदर महसूस होती है, और तब आप शोक रहित हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जब शोक रहित हो जाते हैं अर्थात आपका तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव न्यून हो जाता है। शोक रहित होने का अर्थ यही है कि जब आप सत्व में स्थापित होंगे, सत्व की प्रधानता होगी, तभी आप ज्योतिषमती प्रवृत्ति से अनुभूत होंगे। तो ऐसी ही ज्योतिषमती प्रवृत्ति भी पदार्थों के स्वरूप को जानने में समर्थ है।
नेत्र जैसे पदार्थों का हमें ज्ञान करवाता है। जैसे कहते हैं कि आपको बाह्य चीज़ों का ज्ञान हो रहा है कि ये फ़ोन है, ये वो व्यक्ति है, ये गाड़ी खड़ी है, ये पेड़ है, ये ऑफिस है, ये आपको दिखाई दे रहा है बाह्य चक्षु से। कहते हैं जब अंदर के चक्षु खुल जाते हैं तो आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का भी ज्ञान होने लग जाता है और चित्त स्थिर हो जाता है। तो आज हमने चित्त की स्थिरता को विषयों के माध्यम से जानने की कोशिश की कि बंद आँखों से हम और गहरा देख सकते हैं, और यदि हमें दिव्य रस और दिव्य गंध आने लग जाए तो हम अपने चित्त को बांध सकते हैं। इसी प्रकार हम संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। आगे फिर कल हम और इन विषयों के विषय में बात करेंगे कि विषय हमारे डिजायर्स आर नॉट द डिस्ट्रक्टिंग पार्ट, नॉट only for the disturbance of our mind, but they can also make us calm, they can make us peaceful, they can make us also concentrated and focused one. So try to focus, try to realize and focus on your sense organs like the tip of your nose, the nasopharyngeal, the tip of your tongue may enjoy the blissful state, the divine ras tattva, divine taste by way of Khechari Mudra and by way of Ajya Chakra. A luminous state you can also achieve. तो उस विशेष स्थिति को आप प्राप्त कर पाएँ, उस विशेष अग्नि तत्व को, उस विशेष ज्योतिषमती को, एक स्टेट है ज्योतिषमती, उस इनर लाइट को आप अनुभव कर पाएँ। इस भाव के साथ उन्होंने अपनी बात कही है। आप सब लोगों ने इसको सुना भी, और इसके ऊपर आपको अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास और वैराग्य। तो आसनों पर बात की थी, पोस्टर्स पे बात की थी, अब हम ध्यान पर बात कर रहे हैं कि ध्यान कहाँ लगाना है। तो कह रहे हैं ध्यान लगाना है नासिका के अग्रभाग पर, ध्यान लगाना है खेचरी मुद्रा के माध्यम से, जिह्वा की टिप पर ध्यान लगाना है आपको, आपकी थर्ड आई के ऊपर, आज्या चक्र पर। इतनी बात कहते हुए आज विराम लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषाम् अति सुखिनो भवन्तु।